वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग शिक्षण स्किल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। शिक्षण कौशल यानी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जो टेक्निक का शिक्षक यूज़ करते हैं वही कौशल है, यानी वही स्किल है। ठीक है। और इसके माध्यम से विद्यार्थियों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो शिक्षण स्किल आप देख रहे हैं, इस शिक्षण स्किल के माध्यम से जो भी विद्यार्थी है उसकी अंतर्निहित शक्ति यानी जो उसके इंटरनल जो उसकी शक्ति है उसका हम विकास करते हैं, उसी का डेवलपमेंट करते हैं। और इसके अंदर सबसे जो एक बड़ा बेनिफिट जो है कि टीचिंग स्किल के माध्यम से शैक्षिक उद्देश्य सरलता के साथ प्राप्त होता है। यानी इसमें एक टीचर जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, वो इसके अकॉर्डिंग कि आपकी जो उद्देश्य है, जो आपके शिक्षक का उद्देश्य है, जो आपके शिक्षण का उद्देश्य है, जो आपका शिक्षक आपको सिखाना चाहता है, वो उसको बहुत ही सरलता, बहुत ही आसानी के साथ आप सीख जाते हैं। ये एक बड़ा बेनिफिट है। दूसरी चीज़ ये है कि एक टीचर जो है पहले अपना एक स्ट्रेटजी बनाता है, एक अपना पहले रूल बनाता है कि किस टाइप से कौन से स्किल हम कहाँ पर हम बच्चों को सिखाए, कि कौन से स्किल के माध्यम से सिखाए ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें और वो चीज़ को वो अपनी लाइफ में आगे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप यहाँ पर शिक्षण कौशल के बारे में देख लीजिए कि शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जो पूरा को देख रहे होंगे आप लोग, क्या उद्देश्य से जो भी कक्षागत व्यवहार हेतु स्ट्रेटजी अपनाते हैं वो शिक्षण कौशल कहलाते हैं। यह वही बातें हैं कि इसमें जो है जो शिक्षक हैं वो एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि बच्चों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास हो सके। और इसको और अच्छे से अगर आप समझ सकते हैं तो देखिए इसमें कई चीज़ें आ सकती है। अगर आप बच्चों के अगर विकास चाहेंगे तो एक तो ये है कि आपका कम्युनिकेशन जो है बच्चों से ज़्यादा अट्रैक्ट आप ज़्यादा रहें बच्चों से, बिल्कुल आपका जो है कनेक्ट हो बच्चे से, तभी बेनिफिट होगा, इसका ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। दूसरी चीज़ एक सबसे जो अहम है कि आप जहाँ भी देख लीजिएगा जो टीचिंग स्किल होता है वो स्किल के माध्यम से बच्चे ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी उसकी जो आपकी शिक्षण है वो ज़्यादा प्रभावी होगी बच्चों के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सरलता ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आसानी के साथ बच्चे ज़्यादा सीख सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास स्किल है, एक टीचर है, उसको ब्लैक बोर्ड पे जो बहुत अच्छी राइटिंग का एक स्किल है, अब वो टीचर क्या करता है बहुत अच्छे से बहुत साफ से लिखता है, ऐसे लिखता है कि जिससे जो बच्चे को समझ में आए। ठीक है, तो ये एक चीज़, तो यहाँ पर बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पर एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है बच्चों के लिए। वो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि वो जो चीज़ को देखेगा तो अट्रैक्ट होगा, जैसे अट्रैक्ट होगा तो उसको ना भी सीखने का मन हो तो फिर भी वो सीखना चाहेगा ही, नहीं तो कम से कम जो आपकी लिखावट उसको पढ़ना चाहेगा वो पढ़ेगा तो वो सीखेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात ये है कि आजकल मोबाइल वगैरह का भी ज़्यादा यूज़ हो गया है। अगर आप मोबाइल वगैरह का भी यूज़ करते हैं तो मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर लैपटॉप है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से भी जो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को आप सिखा सकते हैं। तो ये स्किल आपको आना चाहिए, अगर स्किल आएगा तभी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। अब इसमें हम लोग इसको देखते हैं कि शिक्षण कौशल के बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। पहला तो ये है कि वो शिक्षण कौशल के माध्यम से पहले इसे पता चला कि हर मुमकिन एक टीचर जो है प्रयास करता है कि बच्चे जो है स्किल के माध्यम से अपने जो शिक्षण का उद्देश्य को सीखे या सीखने का अच्छे तरीके से प्रयास करे। दूसरी चीज़ ये है कि इसके माध्यम से आप देखे होंगे विद्यार्थी की अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा में शिक्षण की परिस्थिति उत्पन्न होती है। देखिए अब बहुत सारी चीज़ को आप देखे होंगे, कभी गौर करते होंगे, कभी कुछ चीज़ें हैं कि वो सीखने का आपको उतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती है, लेकिन वो ऐसे माध्यम से रहता है कि आपको सीखने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आपको क्लास में भी आती रहती है और अदर लाइफ में भी आप देखेंगे कि अगर कुछ वीडियो से अगर देख रहे हैं, किसी भी सर का देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, लेकिन आपको प्रभावी उसी वक्त बनता है जब उसका स्किल यानी जो उसको बनाया है उसके अंदर वो स्किल है। और अगर अच्छा स्किल है तो आप उसको वहाँ पर खुद ब खुद आप जो इफ़ेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। अब उसका वो जो शिक्षण होता है वो इफ़ेक्टिव होता है। तो इस टाइप की चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें दोनों को बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें जो है हम बहुत स्किल सिखा रहे हैं तो इसमें जो है सिर्फ बच्चों ही के लिए या विद्यार्थी के लिए बेनिफिट है, ऐसा नहीं है। इसमें टीचर के लिए बेनिफिट ये है, स्किल अगर वो जानता हो तो
कि जो आप सिखा रहे हैं, जो आपकी टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव होगा। दूसरा फिर बच्चों के लिए बेनिफिट ये होगा कि वो सरलता के साथ बच्चे आसानी से सीखेंगे। तो ये दोनों का बेनिफिट है, यानी दोनों के लाभदायक है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। अगर इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आता हो तो आप वो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, नहीं तो अगले क्लास में जो है हम लोग इसके प्रकार पर बातें करेंगे। चलिए ओके।